नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मैंने आपको शो दिखाया था तो आप लोगों ने मेरी केयर किया, मेरे बारे में बोला कि कौन से आईटीआई वाले ने बोला है, आप उसका नंबर दीजिए। देखिए, उनको मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहता हूं, उसको शो पे नहीं ले आना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो मेरे को प्यार बरसाया है और विश्वास बरसाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अभी 2 दिन से न्यूज़ थोड़ी सी लेट आ रहा है। उसका कारण है कि आप समझ रहे हो कि मार्च आ गया है तो हमको भी ऑडिट करवानी पड़ती है, तो सीए के पास बैठना होता है, तो थोड़ा सा टाइम जो है रात को शूटिंग नहीं हो पा रही है। ये शूटिंग सुबह कर रहा हूँ, बिल्कुल 7 साढ़े 7 बजे शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आपको मैं ये शो दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज को शो दिखाने के पीछे एक मकसद है कि आप देख लीजिए, ये आईटीआई के लिए, ये आईटीआई के हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। लोग किस तरह से सवाल उठा रहे हैं। स्टूडेंट हैं, कुछ आईटीआई है, कुछ गैर आईटीआई हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। और इस शो को बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैंने इस शो में इंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम और प्रिंसिपल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं ले आया हूं। कम से कम उनके 50 से ज्यादा सवाल हैं। आपके आईटीआई के 50 से ज्यादा सवाल हैं, स्टूडेंट के सवाल हैं। वो अब हिम्मत करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, उनको चैनल पे विश्वास होने लगा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आईटीआई के हेल्थ के लिए, ये आईटीआई के स्किल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि आपके भी सवाल हैं, आईटीआई के भी सवाल हैं, और कई जो है तो किराएदार हैं जिन्होंने किराए पे आईटीआई दी, अपनी बिल्डिंग दी है, वो लोग हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम में आने वाला है ये सारी चीजें। तो सुन ले, चूंकि रीअफिलिएशन है, रीअफिलिएशन के पहले इन सारे चीजों को अगर आपने गलती किया है, अगर ऐसे कुछ किया है तो आप उसको ठीक कर लीजिए, तो शायद डेंजर जोन से आप बच जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं गवर्नमेंट आईटीआई गोविंदपुरा में स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित की जा रही स्किल की क्लासेस। प्रैक्टिकल के दौरान बनाए गए मॉडल को दिखाते हुए छात्रों का यह मॉडल बनाया है। उन छात्रों को मैं बहुत बहुत चैनल की तरफ से बधाई देता हूं। दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि भारत भारती प्राइवेट आईटीआई बैतूल मध्य प्रदेश के 15 छात्रों को बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। भारत भारती शिक्षा समिति के सचिव श्री मोहन नागर एवं वहां के प्रिंसिपल विकास विश्वास की मेहनत सफल हुई है। हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट के सवाल पर ले लेते हैं कि 2014 से लेकर के 21 के प्रोफाइल में ग्रीवांसेस करने पे एरर आ रहा है, क्या करें। देखिए, अभी 1-2 दिन पहले ही साइट खुली है, मैंने उसको शिकायत किया हुआ है और मैंने उनको बताया है कि ऐसी गलतियां हुई हैं, आप देख लीजिए। शायद आज काम कर रही है, आप देख लीजिए। 2 बजे तक में साइट एक बार फिर से अपडेट होगी, जो मेरे को बताया गया। आज 2 बजे शो दिखाने के 2 बजे के बाद जो है तो वेबसाइट ठीक हो जाएगी, तो आप लोग अपना काम कर लीजिएगा। ग्रीवांसेस में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की बहाना नहीं चलेगा। अगर आप इस बार 2014 से लेकर के स्टूडेंट हैं 21 तक, तो अगर अपना काम नहीं करवाते हैं तो ये आपको लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं माना जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि कई लड़के कह रहे हैं कि सर एक बार ग्रीवांसेस कर दिया हूं तो दूसरी बार ग्रीवांसेस नहीं हो रहा। भैया, मैंने आपको कल क्या बोला था कि सबसे पहले आप टिकट रेस करवाइए, मेल करिए और उनको बताइए कि हमने पहले ग्रीवांसेस किया था, हमारा ग्रीवांसेस ऐसा हो गया है, इसके लिए मैं क्या करूं। और मैनुअल पढ़िए, आप वहां पे मैनुअल मैंने दिया था, मैनुअल को आईटीआई से पढ़ाइए। अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत की बात है। और मैंने मेल दिया हुआ है, मूर्ति सर का एग्जाम संबंधित मेल दिया हुआ, वो मेल देखिए, उनको मेल करवाइए, लेकिन टिकट रेस करवाइए। अगर ग्रीवांसेस नहीं हो रहा तो टिकट रेस जरूर करवाइए। चलिए, दूसरे सवाल पे आता हूं कि मेरी आईटीआई, लड़का बोल रहा है कि मेरी आईटीआई मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, क्या करूं। पूरी फीस जमा कर दिया हूं, फिर भी एडी प्रैक्टिकल के नंबर के नाम पे पैसा मांग रहे हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो 28 तारीख तक हम आपका नंबर नहीं चढ़वाएंगे, ऐसा भयभीत कर रहे हैं। तो लड़कों से मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी संचालक कर रहा है या प्रिंसिपल कर रहा है या इंस्ट्रक्टर कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग रखिए,
उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट रखिए, उसका वीडियो बनाइए और आप मेरे को दीजिए। मैं डीजीटी को दिखाऊंगा, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा और उस आईटीआई का डी एफिलिएशन जरूर करवाऊंगा। जिस राज्य का है उस राज्य के डायरेक्टर से बात करूंगा, मैं उनको ये चीजें दिखाऊंगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगा, आपको मैं ये हिम्मत करना पड़ेगा। आगे चल करके फिर इसी पे और बात करता हूं। तीसरा सवाल सुनिए, बहुत जरूरी सवाल है और ये प्राइवेट आईटीआई वाले ध्यान से सुनिएगा आप, कि हमारे आईटीआई का प्रिंसिपल भाग गया है, यूजर पासवर्ड नहीं दे रहा है, मोबाइल नंबर भी उसका है, क्या एफआईआर करूं? कृपया सुझाव दीजिए। बिल्कुल आप एफआईआर कर सकते हैं। और देखिए, कभी भी आप जो है तो यूजर पासवर्ड कभी भी प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर को अपने सामने दीजिए, उसका ओटीपी आप अपने मोबाइल पे रखिए। कभी भी प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर का मोबाइल रखेंगे आप तो ऐसे ही आपके ऊपर दिक्कतें आएंगी। हमेशा मैं बता रहा हूं कि ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, उसका ओटीपी, वेरिफिकेशन ओटीपी आपके पर्सनल मोबाइल पे आना चाहिए। और एक चीज बता दूं, पर्सनल मोबाइल नहीं, सोसाइटी के मोबाइल नंबर पे आना चाहिए। अगर इस तरह का केस कुछ होता है तो फिर आप जो है तो अगर प्रिंसिपल के पास है, प्रिंसिपल के ही मोबाइल पे है, तो फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। मैं आपको इतना बता दे रहा हूं। हाँ, एफआईआर कर सकते हैं, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, एक जाइए थाने पे शिकायत कर दीजिए। दूसरा, अगर आपका पासवर्ड नहीं हो रहा है तो आपको मैंने बोला था कि आप लोग जो है तो इसके लिए एनसीवीटी MIS हेल्प डेस्क पे जो है तो शिकायत कर सकते हैं, मूर्ति सर को मेल कर सकते हैं और एनसीवीटी MIS पे जा करके वहां पे देख लें कि ईमेल जो एड्रेस है, पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, कुछ हो गया है, तो आप वहां पे आप कैसे कर सकते हैं, मैनुअल रखा हुआ है। लेकिन जब वो नंबर ही लेकर के भाग गया तो ओटीपी कैसे होगा? तो इसके लिए आप अपने स्टेट के डायरेक्टर को, नोडल को, डीजीटी को लिखिए और फिर इसके बाद एक कॉपी पुलिस थाने में दीजिए, जरूर वो आपके घर पे पहुंचा करके जाएगा। चौथा सवाल है कि रीएफिलिएशन की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे आईटीआई वाले ने बोला है। देखिए, मैंने आपको शो में दिखाया था, करीबन 10 दिन हो गया, कि 23 पॉइंट पे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको रीएफिलिएशन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और अभी आगे 2-4 दिन के बाद, जैसे मैं खाली हो जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद आपको रीएफिलिएशन की कैसी तैयारी करनी है उसके लिए शो बनेगा। तो आप अपने प्रिंसिपल से, इंस्ट्रक्टर से बोल दीजिए, अगर आप नहीं देखते हैं, कि वो हमारा शो देखा करें और फिर जब उसमें रहेगा तो आपको वो चीजें बता दें। चलिए 5वां में जाता हूं कि जब कोई आईटीआई वाले भी सुनिएगा, स्टूडेंट भी सुनिएगा, जब कोई आईटीआई बंद हो जाए या भाग जाए तो वहां पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा, छात्र कहां संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर कोई आईटीआई बंद हो जाती है, भग जाती है बिना बताए सरकार को, माने आईटीआई को, तो आपके लिए जेडी माने ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, नोडल होता है, वहां पे जाकर के स्टूडेंट को एक एप्लीकेशन देना चाहिए। ज्वाइंट डायरेक्टर अपने स्टेट में लिखता है और फिर स्टेट वाले जो है तो किसको लिखते हैं? डीजीटी को लिखते हैं और वहां के जो लड़के हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई में शिफ्ट हो जाते हैं। एक नियम और भी है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ करके चला गया है, भग गया है, ठीक है, और अगर ऐसी चीजें हैं कि वहां 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा लड़के पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं लिया जा सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है तो ये भी सुविधा करती है, उस आईटीआई को टेक ओवर कर लेती है और टेक ओवर करके वहां पे 2-4 फैकल्टियों को रख करके वो पढ़ा लेती है। ये नियम कानून पे है। तो अगर कोई आईटीआई बंद हो जाए या भग जाए तो आपको अपने नोडल और जेडी से, ज्वाइंट डायरेक्टर से संपर्क करना चाहिए, लिखित करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आपको पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपको परीक्षा दिलवाने, मार्कशीट की सारी काम जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई करेंगे। चलिए, मुझे अपने आईटीआई की शिकायत करना है, क्या करूं? डर लगता है। देखिए, आप अपनी आईटीआई की शिकायत अगर आप चाहते हैं कि गोपनीय रूप से हो तो आप आईटीआई टॉक शो को, आप, मेरा व्हाट्सएप है,
आप उसमें सारे सबूत दीजिए, मैं एनालिसिस करूँगा, मैं बात करूँगा। आपका नाम नहीं आएगा, ना आपका मोबाइल नंबर आएगा, ना आपको दिखाया जाएगा। आप दीजिए सबूत, लेकिन सही दीजिए। पहले आप सही हों, इसके बाद ही। कहीं आप ऐसा ना हो कि आप फीस नहीं जमा कर रहे हो, आ नहीं रहे हो, तो आईटीआई वाला जो है तो थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो आप उसके चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करिए। अगर वो गलत है तो उसकी शिकायत करने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन आप डीजीटी में भी शिकायत कर सकते हैं, डीजीटी हेल्प डेस्क पे कर सकते हैं, उज्जवल विश्वास जी को कर सकते हैं, डीजीटी को कर सकते हैं, स्टेट में भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आईटीआई नहीं चल रही है और कुछ ऐसी चीज़ हो रही है तो आप अपने यहाँ डीएम को भी शिकायत कर सकते हैं। और आईटीआई के विरुद्ध आप कस्टमर केयर में भी जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कंज्यूमर फोरम, वहाँ भी जा करके आप केस कर सकते हैं। एक ही जगह पर आईटीआई चल रही है, 6 आईटीआई चल रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग दरवाजे का एंट्री दिया है। शिकायत क्या करो? आप फोटो भेजिए मेरे को, फिर देखिए आप तमाशा। आप उस आईटीआई की फोटो भेज दीजिए कि एक ही जगह पे है, और हो सके तो चारों तरफ से जो आप दरवाजे बोल रहे हैं, 6 आईटीआई है तो 6 दरवाजा। अच्छा, हो सकता है भाई 2 दरवाजा इधर, 2 दरवाजा इधर, 2 दरवाजा इधर, ऐसे करके हो सकता है। तो उसका आप प्रूफ दीजिए। आपका नाम नहीं आएगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं आएगा। और अगर ऐसा आईटीआई वाला चला रहा है, आप कह रहे हैं कि बड़ा दबंग है और ये झारखंड के हैं, अब कह रहे हैं कि बहुत दबंग है, कई बार शिकायत कर चुका हूं, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार मेरे पास शिकायत करके देखिए, वीडियो और सारी चीज़ें मेरे पास भेज दीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे तमाशा होता है ना। डायरेक्ट डीजी और पीएमओ को भेजूंगा, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट कार्रवाई होगी। उनको प्रेस रिलीज के तहत में, प्रेस ऑफ इंडिया के तरफ में उनको भेजूंगा, चैनल के तरफ से भेजूंगा, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। किराए पे चल रही आईटीआई, उसका किरायानामा खत्म हो गया है, आईटीआई खाली नहीं कर रहे हैं, ना किराया दे रहे हैं, क्या करूं? देखिए, अगर किराए पे आईटीआई चल रही है और वो किराया नहीं दे रहे हैं आपको, तो आप शिकायत कर सकते हो। और आप लिख रहे हो कि कहाँ शिकायत करें, किराया ना देने पर क्या हम उस आईटीआई को खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या नियम कानून है? देखिए, अगर वो किराया नहीं दे रहा है, आपका किरायानामा खत्म हो गया है। अगर किरायानामा 1 महीने से ज़्यादा खत्म हो गया है तो वो आईटीआई अपने आप डीएफिलिएशन में चली जाती है। ये मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। इसके लिए आप जो किरायानामा है, तो वहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर और स्टेट डायरेक्टर और डीजीटी को, और एक कॉपी आप मेरे को भी दे सकते हैं, तो उनका सीधे सीधे डीएफिलिएशन हो जाएगी। क्योंकि किरायानामा द मस्ट है, और किरायानामा हमेशा, मान लीजिए कि 3 साल का है, 10 साल का है, 5 साल का है, तो आपको 1 महीने पहले उसको अपडेट करवाना होता है। अगर आप अपडेट नहीं करवाए तो आपको सिर्फ 1 महीने की मर्सी मिलती है, इसके बाद फिर आपको कोई दया भाव नहीं होता है, आप डीएफिलिएट में चले जाते हो। हाँ, उस आईटीआई को खरीदना चाहते हैं, देखिए आईटीआई बिल्कुल भी ना खरीदिए, जिसकी आईटीआई है उसी को चलने दीजिए। बहुत सारे इसके नियम कानून है जो आप नहीं कर पाओगे, चूंकि जो आईटीआई होती है वो मैं आगे के कई सवाल हैं उसमें आपको जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किरायानामा अगर ख़त्म हो गया है तो उसके किरायानामा को उठा करके डीजीटी को मेल कर दीजिए। आप पर्सनल मेरे नंबर से आप ईमेल एड्रेस ले लीजिए, अपने स्टेट को ले लीजिए जहाँ के हैं, शायद आप यूपी के हैं तो यूपी का भी मैं आपको, आपके नंबर आपने दिया है तो आपको मैं दे देता हूँ, वहाँ के नोडल को भी दे दीजिए, और एक कॉपी जो है तो डीएम को दे दीजिए, और एक कॉपी पुलिस थाना में दे दीजिए। फिर आप तमाशा देखिएगा। क्या कोई पुरानी आईटीआई खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या नियम है? मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं, पुरानी आईटीआई बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए आज की डेट में। जो अगर आप खरीदते हो तो बहुत सारी दिक्कतें आपको खड़ी हो जाएंगी। आपकी पुरानी आईटीआई पुराने नियम कानून से है और अभी जो नियम कानून है वो दूसरे नियम से है। अब जो है तो मान लीजिए कोई एक टेड 1 यूनिट का है, 2 यूनिट का है, 2 टेड चला रहा है मान लीजिए। अब नए नियम जो आए हैं 1.07 4 टेड आपको लेना ही लेना है, तो फिर आप
आप जैसे लेंगे तो आप नए पे आ जाएंगे, भले वहां चला रहे हैं आप जहां चला रहे हैं, लेकिन इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हैं। जो आपने सवाल और पूछा है मैं उसका एक एक करके जवाब दे रहा हूं। तभी इतना मान लीजिए पुरानी आईटीआई को नहीं खरीदें, आप बहुत नुकसान में जाएंगे। आपका ही यह सवाल है कि क्या किसी पुरानी आईटीआई का एफिलिएशन भी खरीदा जा सकता? बिल्कुल भी एफिलिएशन बिकाऊ नहीं होता है भाई साहब। ये मार्केट के बाजार किराने के खर्चों की दुकान नहीं है, मेडिकल की दुकान नहीं है कि आप गोली खरीद लेंगे। एफिलिएशन नहीं बेचा जा सकता है, ना एफिलिएशन को कर सकते हैं। क्या पुराने आईटीआई का सामान खरीदा जा सकता है? देखिए, क्या पुराने आईटीआई का सामान खरीदा जा सकता है? कृपया जवाब दें। देखिए, पुराने आईटीआई का सामान आप छोटे मोटी चीजें खरीद सकते हैं जो 10,000 से कम बिल वाले लगते हैं। अगर आप मोटर, पैनल, ये सारी चीजें खरीदते हैं तो फिर आपको बिल के लिए लगेगा। आज की डेट में आपको अगर बिल दिखाना है तो 6 महीने से पुराना बिल नहीं होगा, और अगर आप बिल फर्जी बनवाएंगे तो आप जीएसटी में पकड़े जाएंगे। चूंकि वेरिफिकेशन होता है तो किसी भी पुराने आईटीआई के बड़े सामान नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे टूल्स, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, ये सारी चीज, अलमारी, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि किसी भी पुराने आईटीआई की सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके बाद आपने बोला है कि आईटीआई का एफिलिएशन क्यों नहीं खरीदा सकता। देखिए, आईटीआई जो होती है, आईटीआई के लिए आईटीआई जो होती है तो वो किसी की होती नहीं प्रॉपर्टी, वो होती है सोसाइटी की। अगर वो अपनी सोसाइटी बेच रहा है, सोसाइटी सहित बेच रहा है, तब आईटीआई आप खरीद सकते हो। अगर आप वहीं पे चलाना चाहते हो, आगे कुछ बढ़ाना नहीं चाहते हो तभी। लेकिन अगर सोसाइटी वो नहीं बेच रहा है तो फिर आपको आईटीआई खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आईटीआई का पूरा मालिकाना हक सोसाइटी वाले के पास रहेगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। क्या सोसाइटी के मेंबर को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। आप एक बैठक करिए और बैठक करके मेंबर जो होते हैं, अब आपने यहाँ पे मेंबर बोला है, देखिए मेंबर और अधिकारी अलग चीज होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 7 मेंबरों की आपकी वो है, तो पहला अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है, फिर कोषाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है। आप इसकी बात नहीं कर रहे हो, आप जो कहना चाह रहे हो कि जो 3 मेंबर हैं तो बिल्कुल एक मीटिंग बैठा करके उसको वोटिंग करिए। 5-3 की वोटिंग हो गई, 5 लोगों ने मेंबर चेंज करने के लिए बोला तो मेंबर जो है तो चेंज हो गए, और उनकी जो है तो सूचना आपको जहां पे सोसाइटी फर्म होता है वहां पे देना चाहिए। और अगर आपने करवा लिया है तो फिर इस मेंबर की सूची भी आपको डीजीटी में और स्टेट डायरेक्टर को, और जहां आप ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वहां आप देंगे। लेकिन एक चीज बता दूं, जब सोसाइटी की मीटिंग करते हैं तो वहां पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कराना बहुत मस्ट है। आपने फिर लिखा है कि क्या सोसाइटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को बदला जा सकता है, इसके लिए क्या नियम है। देखिए, ये आपके बायलॉज के ऊपर है कि बायलॉज में आपके क्या नियम है। अगर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष टाइम नहीं दे रहे हैं या कुछ ऐसे कुछ गलत काम कर रहे हैं, बाकी 2 लोग ये अलग हैं और आप लोग जो है 5 लोग एक साथ हो, तो आप वोटिंग के माध्यम से उनको 3 बार बैठक के लिए नोटिस दे दीजिए। बिल्कुल रजिस्टर्ड नोटिस दीजिए, उनके रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से आप भिजवाइए और उनको टाइम दीजिए 15-15 दिन का। अगर वो नहीं आते हैं या फिर नहीं कुछ ऐसे गलत काम करते हैं तो फिर आप 5 लोग मिलकर के उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब नए अध्यक्ष, नए कोषाध्यक्ष बनाएंगे तो आपको बैंक में भी वो सारी चीजें डालनी पड़ेगी, उसकी कॉपी प्लस स्टेट में और प्लस आपको डीजीटी में भेजना होता है। चूंकि अध्यक्ष बहुत बड़े रोल होता है तो इसलिए उसके नियम कानून हैं, बदला जा सकता है। क्या सोसाइटी के अध्यक्ष और आईटीआई के प्रिंसिपल एक साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अगर सोसाइटी में कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई मानदेय नहीं ले रहा है, और आईटीआई के प्रिंसिपल के लिए अगर वो बी है और ऐसा कोई ट्रेड चल रहा है तो उसके लिए वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज और, क्या पार्टनरशिप में चल रही आईटीआई का मालिकाना हक किसके पास होगा? मेरा प्रिंसिपल पार्टनर है और वो आईटीआई हथियाना चाहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे पास। देखिए, पार्टनरशिप चल रही है एक अलग चीज है, कोई आईटीआई आपका हथिया नहीं सकता है, ठीक है ना। हमेशा मैंने क्या बोला कि जो आईटीआई है वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और सोसाइटी जो है तो वो डीजीटी की प्रॉपर्टी है। आपकी आईटीआई कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, भले आपने ले लिया है, ठीक है, तो कभी वो जाएगी नहीं। अब पार्टनरशिप में कितने कितने की पार्टनरशिप है वो आपने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर प्रिंसिपल आपके सोसाइटी में नहीं है
और आपने प्रिंसिपल को रखा है तो आपको कभी भी नहीं वो कर सकता है। पार्टनरशिप में उसने कितने परसेंटेज लगाया है वो अपना पैसा, अपना हिस्सा मांग सकता है, लेकिन आईटीआई नहीं हड़प सकता है किसी भी हालत में। आप उसको जितना शेयर है उसका शेयर दे दीजिए, लेकिन उसको नोटिस दे दीजिए, वो आपके यहाँ नहीं हो सकता और उसको प्रिंसिपल के पद से आप हटा सकते हैं। और इसकी नोटिस जो है तो आप डीएम, पुलिस और जॉइंट डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर और डीजीटी को भेज सकते हैं। पर हाँ, अगर वो प्रिंसिपल आपके सोसाइटी में किसी ऐसे ओहदे पर है कि जहां आप अध्यक्ष हो भले, लेकिन उसके पास 5 या 6 वोट हैं और वो मान के चलिए कि सेक्रेटरी है या कोई ऐसा है, तो फिर वो आपकी चीज़ें हड़प भी सकता है। ये आप ध्यान में रखा करिए आप लोग। क्या पुरानी सोसाइटी चेंज कर सकते हैं, नई सोसाइटी लगा सकते हैं? आईटीआई की फीस सोसाइटी खाते में डालना चाहिए या फिर किसी अन्य के नाम पे? देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि क्या पुरानी सोसाइटी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हो। सोसाइटी तब चेंज होती है, भगवान करे ऐसी चीज़ें कभी किसी के साथ ना हो, जब कोई भी सोसाइटी का एक मेंबर जीवित ना हो। ठीक है, तभी जब सोसाइटी का कोई भी एक मेंबर जीवित ना हो, वोटिंग करने या डिसीजन लेने के लिए कोई भी चीज़ें ना हो, तब आप उनका डेथ सर्टिफिकेट, भगवान करे ये चीज़ें ना हो, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आपको नई सोसाइटी जो उनके यहाँ के मेंबर होते हैं, जैसे कहने में थोड़ा सा वो हो रहा है, संकोच कह रहा हूँ, जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो सारे लोग इकट्ठा हो करके उस सोसाइटी को, जो पुरानी सोसाइटी है, वहाँ पे उनकी डेथ सर्टिफिकेट लगवा करके अपने कहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो नाम ना चेंज हो, वो सारी चेंज हो, तो उसके लिए जो है तो वहाँ करें। फिर इसके बाद आप अपने जॉइंट डायरेक्टर और स्टेट डायरेक्टर में भेज देंगे, वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन नई सोसाइटी लगने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी कार्रवाई होती है, तो आप उसको चेंज करने में आपके पसीने आ जाएंगे। दूसरी बात आपने लिखा है, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूं कि आईटीआई सोसाइटी की है, 2 ही चीज़ होती है। फिर आप सोसाइटी से जो लाभ लेते हो इनकम टैक्स का एजुकेशन में ना, तो वो फिर नहीं मिलने वाला है भविष्य में। तो हमेशा सोसाइटी का ही अकाउंट होना चाहिए और आईटीआई की फीस वही होनी चाहिए और वही खर्चे होने चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो है तो आईटीआई के नाम से भी बनवा लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन व्यक्तिगत अपने नाम से अकाउंट पे स्टूडेंट की फीस कभी भी नहीं डालना चाहिए। आप इनकम टैक्स के दायरे पे फिर आ जाओगे, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब तक मुट्ठी बंद है तो बंद है, मुट्ठी खुली तो फिर चली गई। तो हमेशा आईटीआई की फीस 2 ही चीज़ में डालें और कोशिश करें कि आईटीआई की फीस सोसाइटी में डालें, क्योंकि सोसाइटी में डालेंगे तब वो आपका जो है तो टर्नओवर जो आगे काम देगा, टर्नओवर कितना आपके पास फैकल्टी हैं, कितनी क्या है, कितना क्या है, सीएसआर फंडिंग, क्या प्रोजेक्ट मिलना है, वो आपके सोसाइटी में ही होना चाहिए। आईटीआई में अगर आप करते हैं तो फिर आप उसके लिए कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ आगे भविष्य में काम कर सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज़ एक लड़के ने बोला है कि मेरी आईटीआई कभी खुलती नहीं है, सिर्फ फीस के लिए फ़ोन करते हैं, शिकायत कहाँ करें। नहीं खुलती है तो भाई वीडियो बना भेजो मेरे को, है ना, रिकॉर्डिंग रखो, भेजो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, देखता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है कि नहीं। इसके लिए तो नंबर दिया हूँ, लेकिन हमेशा जो है तो आप लोग सबूत के साथ में भेजा करो। 8वां नंबर है, पास करवाने के नाम पे एडमिशन तो ले लिए हैं, अब फ़ोन बंद है, आईटीआई भी वहाँ पे नहीं संचालित होती है, शिकायत कर दो भाई, मेरे पास कर दो शिकायत आप, है ना, सब कुछ भेजियो, वीडियो भेजो और आईटीआई का नाम भेजो, प्रिंसिपल का और जो मालिक है उनका मोबाइल नंबर भेजो, खुलासा करूँगा, आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन जब आप पास करवाने के नाम पे एडमिशन लिए ही क्यों? ये तो उसकी गलती नहीं है, उसने तो नहीं बुलाया था, आप गए हो, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए, ठीक है। 19वां नंबर का जो सवाल है कि एडमिशन तो ले लिए सर, अगर पोर्टल नहीं खुला तो हमारी भविष्य बर्बाद हो जाएगी, तो हम क्या करें? देखिए, अगर आपने एडमिशन अपने से लिया है तो आप आईटीआई के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं। और पोर्टल खुलने ना खुलने की बात ये है कि देखिए,
कोर्ट का जब मामला हो जाता है ना, तब उस पर ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है। डीजीटी की जहाँ तक बात है, डीजीटी ने साफ मना कर दिया है, कोर्ट का डिसीजन अभी आया नहीं है, टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आपका चलो साल बर्बाद हो रहा है, अगले साल तो आपको एडमिशन लेना ही है। तो अगर आप अच्छे ITI में एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ में धोखाधड़ी किया है कि पोर्टल में खुल जाएगा, मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, आपका टाइम हो गया है, तो आप बिल्कुल कंज्यूमर फोरम में चले जाइए और उस ITI के खिलाफ शिकायत कर दीजिए। फर्जी ITI पास होने की गारंटी पे बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिए, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आपको ITI का सर्टिफिकेट भर चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्किल नहीं हो पाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। एक चीज़ बता दूं, आप ऐसे ITI में एडमिशन लेते हैं जहां पास होने की गारंटी है, जहां फर्जी रूप से ITI खुल नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप सिर्फ सर्टिफिकेट भर लेकर के, सिर्फ सर्टिफिकेट भर लेकर के आप एक कागज का टुकड़ा ही पाएंगे, आप नौकरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप नौकरी पाएंगे ही तो आप मजदूरी, पोंछा झाड़ू लगाने के ही काबिल रहेंगे, जो कंपनियां इस समय पर उठा रही हैं अप्रेंटिसशिप के नाम पर या जॉब के नाम पर। तो फिर आपको झाड़ू पोंछना लगाने के लायक अगर रहते हैं तो ऐसे ITI में आप एडमिशन लीजिए, और नहीं तो बहुत सारी अच्छी ITI है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पढ़िए। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पे आऊँगा तो आपसे बात करूँगा। बहुत टाइम हो गया है, चलिए कल से कोशिश करूँगा कि जल्दी से वीडियो आए। आप लोग इंतज़ार करते रहते हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।